स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंडियन स्टूडेंट्स में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 का क्वेश्चंस पेपर। ठीक है, कॉमन एंट्रेंस सोशल और आर्ट्स के लिए हुआ था। तो टोटल 120 क्वेश्चंस हैं। हम लोग पहले GS के क्वेश्चंस को देखेंगे और इसमें आपको बताते चलेंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस पार्ट से आया है, किस पार्ट पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, ये व्हाट्सअप नंबर है, ये टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम पे आप लोग जुड़ जाइएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आपको मिल जाएगा। जिसको कंप्लीट पेड नोट्स चाहिए वो इस व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, आपको कंप्लीट पेड नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन सेंट्रल बजट से है कि केंद्रीय बजट 2020-21 में ग्रीन एनर्जी इंस्ट्रूमेंट के आयात पर लगाया गया कर कितना है। तो ये बेसिकली जो है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और करंट अफेयर्स में भी आपको पढ़ना है बजट। ठीक है, तो बजट में इस तरीके के जो भी प्रोजेक्ट होंगे, चीज़ें होंगी, उस पर कितना आयात या किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ये ध्यान रखना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 20%। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में राष्ट्रमंडल मंडल खेलों में आधिकारिक तौर पर फिर से शामिल जो है किया गया है। तो ये हो जाएगा एक मालदीव। ठीक है, फिर यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। तो इसका भी पहला हो जाएगा जयपुर। तो क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं ये देखिए, ये तीनों करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं। फिर इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी अवार्ड्स का आयोजन जो है कहाँ पे हुआ था, ये भी मुंबई में हुआ था। पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। फिर वारसा में कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला का क्या नाम है। तो विनेश फोगाट, पहला ऑप्शन। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इसका भी पहला, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 2020 के पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को छोड़ देंगे। आपको 2021 का करंट अफेयर्स पढ़ना है। ठीक है, लेकिन यहाँ से पैटर्न आप लोग देख लीजिएगा, क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए हैं और उस क्वेश्चन को 2021 के संदर्भ में भी आपको देखना है। जैसे यहाँ पे उप सेना प्रमुख का कार्यकाल किसने ग्रहण किया 2020 में, तो आपको 2021 में देखना है कि सेना प्रमुख कौन है, उप सेना प्रमुख कौन है, इस तरीके की चीज़ें। फिर 2020 में गणतंत्र का मुख्य अतिथि, तो आपको 2021 का देखना है। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। करंट अफेयर्स, पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो टाइगर रिजर्व्स जितने भी हैं आपको पढ़ने हैं, कौन सा कहाँ पे स्थित है। तो ऊपर के 9 क्वेश्चंस यहाँ पे आप लगातार देख सकते हैं। ऊपर के 9 क्वेश्चंस जो है वो करंट अफेयर्स के थे। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। टोटल 17 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के हैं 60 में से। ठीक है, ये 10 नंबर क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स का था। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। देखिए, विधान परिषद समाप्त करने का प्रस्ताव किसने जो है दिया था, तो आंध्र प्रदेश। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। देखिए, ये भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन। यहाँ भी करंट अफेयर्स। तो देखिए, ऊपर के 15 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जो है वो जियोग्राफी का आपको मिला, बाकी 14 क्वेश्चन जो है आपके करंट अफेयर्स के थे। फिर यहाँ पे किस सूचकांक के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था को मापने की मांग की गई है, तो इसका हो जाएगा 3, COSPI सूचकांक। नासा ने किसके अध्ययन के लिए मिशन पंच की घोषणा जो है की है, तो एक सूर्य। ये भी करंट अफेयर्स का था। निम्न में से कौन सा राज्य का मानव विकास सूचकांक जो है सबसे ज़्यादा है, तो केरल। अभी के संदर्भ में आपको देखना है HDI इंडेक्स।
एसडीआई इंडेक्स कौन सी संस्था जारी करती है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये सारे क्वेश्चंस जो है यहाँ तक करंट अफेयर्स के मैक्सिमम थे, 2 से 3 को छोड़ दिया जाए तो। फिर यहाँ पे दिवस से संबंधित क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 24 जनवरी को। यानी दिवस के क्वेश्चंस को आपको अच्छे से करने हैं, दिवस के क्वेश्चंस आते हैं। फिर ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अब गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पे आधारित है, तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था न्यास पे, ट्रस्टशिप पे। ठीक है, पहला ट्रस्टशिप व्यवस्था इन्होंने कब जो है लागू किया, तो 1903 में। ठीक है, अफ्रीका में इन्होंने एक अपना ट्रस्ट बनाया था, लॉ फर्म, वहाँ पे इन्होंने ट्रस्टशिप यानी न्यास सिद्धांत को लागू किया था। तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था न्यास सिद्धांत पे लागू आधारित है। और गांधी ने जो है स्टेटलेस जो है राज्यविहीन अस्तित्व की परिकल्पना की थी।